फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ कि इग्नू के किसी भी कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी में और जुलाई में। जनवरी के एडमिशन्स हो चुके और बच्चों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। जुलाई के एडमिशन शुरू हो गए हैं, ठीक है। वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चलेंगे। जिनको भी लेना है एडमिशन ले लीजिएगा। कैसे लेना है, क्या प्रक्रिया है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो डाला है। सबसे पहले अगर आप डीईसी के स्टूडेंट हैं या आपके पहचान का कोई भी डीईसी का स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनके मन में कोई भी प्रश्न हो डीईसी को लेकर तो मेरे वीडियो पे अलग अलग मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो डले हुए हैं, उन सबको आप देख के अपनी क्यूरीज सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मेरी अभी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं बच्चों को प्रिपरेशन करा रही हूँ उनके एग्जामिनेशंस के लिए या अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, जिसमें मैं बच्चों को उनकी बुक पढ़ा रही हूँ थ्योरी। हालांकि आपके पेपर एमसीक्यू होंगे, लेकिन किसी भी कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप एग्जाम्स देने बैठ रहे हैं और एमसीक्यू पेपर भी है तो थ्योरी पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरी सीरीज में मैंने आपको डीईसी 1 पढ़ा रही हूँ जिसमें 7 ब्लॉक है। मैंने बताया ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक नंबर 3। इसमें भी कुछ यूनिट्स हैं, ऐसे हम ब्लॉक नंबर 4, 5, 6, 7 भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पूरा देखिए, विजिट करिए। और दूसरी बात, जो मैं सीरीज चला रही हूँ मेरे वीडियोस पूरे देखिएगा। बहुत मेहनत किया है मैंने इनको बनाने के लिए। आपको जो बुक्स बोर लग रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, मैंने उनको इनोवेटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को आपका सिलेबस, आपकी बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो पूरा सुनना है, पूरा देखना है। वीडियो पूरे देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मैं अपना काम कैसा कर रही हूँ और बच्चों को कैसा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम पढ़ते हैं। और वो बच्चे जो डीईसी में एडमिशन ले लिए हैं, 2026 वाले हैं, अभी जनवरी में एडमिशन लिए थे, या 25 वाले हैं जिन्होंने अपना काम नहीं किया, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट किसी का भी, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अपनी फाइल्स बनाने के लिए, पीडीएफ परचेस करने के लिए। और जिनका एग्जाम है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से सिस्टमेटिक ऐसे ही ब्लॉक वाइज क्वेश्चन के कलेक्शन हमने तैयार किए हैं, ताकि बच्चों को तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो, टॉपिक वाइज कलेक्शंस मिल जाएं बच्चों को। तो व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है किसी भी चीज़ की, हम हिंदी इंग्लिश में सेल करते हैं और हाथ से बनी हुई कोई भी फाइल हम सेल नहीं करते। चलिए बैक टू द पॉइंट जहां हमने पढ़ना है। तो ब्लॉक नंबर 3, और ब्लॉक का नाम है आपका बाल विकास 12 से 36 माह के दौरान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट 12 to 36 मंथ। यूनिट नंबर 12 है हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक क्रियात्मक विकास, बढ़ती हुई गतिशीलता और नियंत्रण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इंक्रीजेस इन मोबिलिटी एंड कंट्रोल। ये सारा आपका चैप्टर का नाम है, आपके यूनिट का नाम है। मैंने आपको पहले बताया हम इसमें पढ़ेंगे 3 से 2 साल तक के बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास के बारे में। तो जो पॉइंट आपकी बुक में लिखी गई है उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपकी बुक कहती है कि जो 2 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनका जो हाइट है वो कितनी होती है पता है? उनकी हाइट होती है एडल्ट की हाफ। मतलब जो कोई बड़ा, जब यंग हो जाएंगे, हम वयस्क हो जाएंगे, तब हम जितने होंगे उसके आधे हम कब होंगे? जब हम 2 से 3 साल के होते हैं। जब 2 से 3 साल का कोई बच्चा है, जितनी भी उसकी हाइट है, अनुमान लगा लीजिएगा कि इसका दुगना होगा जब वो 18 से 19 साल का होगा। ठीक है, उसका वजन कितना है? 5वां हिस्सा है। जब वो बड़ा होगा, मान लीजिए किसी बच्चे का अभी हिस्सा 10 किलो है, ठीक है, अभी 2 से 3 साल में, तो जब वो 19 साल का, 18 से 19 साल का होगा तो इसका 5 गुना हो जाएगा, मतलब 50 किलो हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से हम वजन का अनुमान लगा सकते हैं। दिमाग बहुत तेज गति से डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं बच्चे इस उम्र में जितनी अच्छे से सीख जाते हैं वो जीवन पर्यंत उनके काम आती है। ठीक है, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है इस दौरान, और हड्डियां भी बहुत मजबूत होने लगती हैं। ठीक, और इस ग्रोथ को आप आसानी से देख सकते हैं किसी भी हेल्थ सेंटर्स में या फिर आंगनवाड़ी बाल वाटिकाज में। एक प्रॉपर ऐसा चार्ट बना होता है जिसमें बताया जाता है कि किस उम्र में एक बच्ची का, लड़का है या लड़की है, तो उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ठीक है, उसके शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए, ये सब लिखा होता है। तो ग्रोथ चार्ट हम साधारण तौर पर हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे और आंगनवाड़ीज में देखते ही देखते हैं। ठीक है, इसके बाद मोटर स्किल्स, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस मोटर स्किल्स।
ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल, जहाँ पे हम अपने शरीर के बड़े बड़े अंगों का उपयोग करते हैं, जैसे हाथ का, पैर का, ठीक है, अपने कमर का, गर्दन का, ये बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम दौड़ना, कूदना, है ना, सेल्फ वॉक करना, फेंकना, चढ़ना, ये सारे कार्य करते हैं। हम अपने शरीर के बड़े बड़े अंगों का उपयोग कर रहे हैं। जब हम इसके पहले छोटे थे, जब हम 1 साल के थे, तब हम प्रयोग कर रहे थे, पर उस गति में नहीं कर रहे थे जिस गति में अब बच्चा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसमें हम फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो 1 साल तक का बच्चा लिखना नहीं सीखा था, बस कुछ चीज़ों को पकड़ना सीखा था, पर अब वो ड्राइंग कर रहा है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बटन लगा सक रहा है, चम्मच पकड़ के अपना खाना खा सक रहा है और अपनी लेस भी बांध सक रहा है। आया समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका कि बच्चों की देखभाल कैसी होनी चाहिए इस दौरान, ठीक है, यानी कि चाइल्ड केयर कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बच्चों का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, ब्रेन का, बॉडी का। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला है कि स्पेशल फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन, विशेष ध्यान देना है हमको पोषण में। तो हमें इस दौरान क्या देना है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि इस टाइम तेज विकास होता है, तो विटामिन हमें प्रॉपर देना है ना, कार्बोहाइड्रेट हमें प्रॉपर देना है, हमें फैट देना है, हमें मिनरल्स देना है। इनको हिंदी में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और हम खनिज बोलते हैं। जितने भी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स बच्चों को देते हैं, उसमें बच्चों को ढेर सारे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि हर फ्रूट्स, हर विटामिन में अलग अलग जो है विटामिन हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा देते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो ये भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इट मीन्स बैलेंस डाइट देना है बच्चे को, संतुलित आहार देना है, ठीक है। दूध देना है बच्चे को, नट्स देना है, क्योंकि इससे बच्चे को फैट मिलेगा, है ना, ऑयल देना है, और हमको मिनरल्स देना है। मिनरल्स हमें अलग अलग हम वेजिटेबल्स देते हैं, जैसे पालक में बोलते हैं आयरन होता है, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नट्स हैं, मिल्क है, घी है, इससे बच्चे को अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स स्पेशली पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, जूस पीने से, अलग अलग सब्जियां खाने से, अलग अलग नट्स खाने से ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं, ये बच्चे के देखभाल में ही आता है। तो इसमें जो आप बच्चे को देखिएगा, एक हेल्थ कार्ड मिलता है, स्कूल्स में भी प्रोवाइड किया जाता है और आंगनवाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें लिखा हुआ होता है किस किस एज के बच्चे को, किस किस मंथ के एज के बच्चे को कौन कौन से वैक्सीनेशन होना है। चार्ट के अनुसार बच्चों को वैक्सीन देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें स्पेशली पोलियो खसरा और बीसीजी आता है, और कुछ जो विटामिन की ओरल लिक्विड्स पिलाई जाती है बच्चे को, नर्सेस के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि पोलियो और अन्य टीके कार्ड में मेंशन हुए होते हैं, और बच्चे को देना ही है, और टाइम टाइम पे ही देना है। अगर लिखा है 1.5 महीने में, तो डेढ़, हमने पिछले बार देखा 1.5 महीने, 2 महीने में, 3.5 महीने में, 9 महीने में, ऐसे कुछ वैक्सीनेशन है। ऐसे ही 2 से 3 साल के अंदर भी कुछ वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो, खसरा, बीसीजी, ये देना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है बहुत अच्छा, एक स्वास्थ्य शुरुआत एक उज्जवल भविष्य। जितना अच्छा बच्चे का स्वास्थ्य होगा, वो डिसीज से फ्री होगा, बीमारियों से रहित होगा, तो उसका विकास उतना ही अच्छा होगा, और उसका विकास अच्छा होगा और देश का विकास अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारा यूनिट नंबर 13 है। यूनिट नंबर 13 कहता है, यहाँ संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के हमने पहले जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, उसकी हमने जो 5 कुछ अवस्थाएं, 4-5 अवस्थाएं, वो हमने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा हुआ था। तो हम जब जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है, उसमें हम एक ही अवस्था पढ़ते हैं और पूरा पढ़ डालते हैं। पर हम यहाँ जब पढ़ते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन में, तो उस पहली अवस्था को भी, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 0 से 2 साल के बच्चे आ रहे हैं, तो उसको उसने और सब डिवाइड किया है। तो हमने 4 अवस्थाएं 8 यूनिट में पढ़े थे, यहाँ हम कुछ अवस्था पढ़ेंगे। जैसे कि 5वीं अवस्था कहती है 12 से 18 महीने में बच्चे क्या करने लगता है, चीजों को गिनना सीख जाता है कि 1 है, 2 है, क्योंकि गिनतियां थोड़ी थोड़ी बेसिक बच्चे को आने लगती है। फिर वो क्या करता है, भाषा का प्रयोग करने लगता है, कुछ शब्द, कुछ साउंड ये निकालना सीखने लगता है। छुपी हुई चीज़ों को ढूंढने लगता है वो, है ना, भाषा का प्रयोग करने लगता है। 6वें वाले में है एक्चुअली कि वो छुपी हुई चीज़ों को ढूंढना सीख जाता है, जिसमें 18 से 2 साल तक का बच्चा आता है। छुपी हुई चीज़ों को ढूंढ लेता है, वो शेप्स आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका क्या शेप है, वो खेलना, आइडेंटिफाई करना, कहानियाँ सुनना, उनको इमेजिन करना, दरवाज़ा खोलना, बंद करना, ये चीज़ें बच्चा संवेदी क्रियात्मक अवस्था में के 6वें और 5वें पॉइंट में बच्चा उप अवस्थाओं में ये सारे कार्य करता है, जिसमें बच्चे की उम्र 12 महीने से, यहाँ पे देखिए 18 महीना, और यहाँ पे 18 से 12 महीने, 2 साल है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी क्रियाएं बच्चे करना सीख जाता है। इसके बाद है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 6 साल तक का बच्चा आता है। ये भी आपको जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई अवस्थाएं हैं।
इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 6 साल तक का बच्चा आता है। इसमें भाषा तीव्र गति से विकसित करती है और बच्चा बहुत उत्साहित होता है बोलने के लिए। देखा है ना क्लासरूम्स वगैरह में छोटे बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, उनसे प्रश्न पूछो नहीं कि उत्तर देना चालू। ठीक, घर में भी ऐसे ही होता है। फिर है आसपास की वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगते हैं बच्चे। क्लासरूम्स में क्लास के बाहर देखना, या आप घर में हो तो बाहर खिड़की के बाहर झाँक झाँक के देखना, ये चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, ये फूल का कलर ऐसा क्यों है, शेप्स, टॉयज, सब चीज़ों से वो ऑब्जर्व करने लगता है बहुत अच्छे से। फिर साथ साथ में खेलना सीख रहा है। ठीक है, और क्या बड़ा है क्या छोटा है वो आइडेंटिफाई करना सीख जाता है इस उम्र में। ऐसा कौन कहते हैं? जीन पियाजे जी कहते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बच्चों पे ही किया था। ठीक है, रेत से मिट्टी बनाना, खेलना, ये सारी चीज़ें बच्चे इस उम्र में करने लगता है। इसका इतना ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है यूनिट नंबर 14। ये कहती है कि भाषा संबंधी विकास होने लगता है, शब्द से वाक्य बच्चे बनाने लगते हैं। अब मेन बात आती है, भाई भाषा होती क्या है? तो भाषा क्या होती है? अब हम हिंदी भाषी हैं, हमारे देश में हम मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं। अब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको, पर हमारे देश में विविधता है। साउथ में जाओगे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब बोलने मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप नॉर्थ में आते हो तो आपको हिंदी मिलने मिलेगी। ईस्ट साइड जाओगे तो मारवाड़ी, पंजाबी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो भाषा देखिए किसी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। कुछ हम सिंबॉलिक भाषा भी यूज़ करते हैं। तो जब हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ग्रामेटिकल चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस ये क्या होता है, कंजक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हम इनको सेंटेंस को बना के फिर ग्रामर के थ्रू, पर हमेशा बोलने के टाइम हम ग्रामर का यूज़ नहीं करते, जो हम सुनते हैं वो बोलने लगते हैं। ठीक है, समांतर बच्चे भी यही करते हैं। बच्चों को तो ग्रामर नहीं पता, पर बोलना तो बच्चों को आ रहा है ना। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे उनके ब्रेन में जब बच्चे सुनने लगते हैं, भाषाओं के कुछ नियम समान होते हैं, चाहे भाषाएं कैसी भी हों, लेकिन कुछ नियम अलग भी होते हैं। ठीक, तो जब बच्चा अपने आसपास के लोगों से के साथ उठना बैठने लगता है, जैसे फैमिली में, तो वो शब्दों को धीरे धीरे सीखने लगता है। कुछ शब्द सीखता है, धीरे धीरे शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है और बच्चा उन शब्दों का प्रयोग करके बोलने लगता है। ये सारा कार्य हमारे ब्रेन में होते रहता है। ठीक है, यूनिक आइडियाज़ बनते हैं बच्चे के, वो जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है। ठीक है, शब्द भंडार बच्चों के बढ़ने लगते हैं। ठीक, जैसे कि हिंदी में बोल रहे हैं डॉग, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं कुत्ता, इंग्लिश में बोल रहे हैं डॉग, और इसको जापानीज में इनू बोलते हैं। पेड़ का भी लिखा है। ऐसी भाषाएं, सेंटेंस हम बना रहे हैं पर सब में सेंटेंस बनाने का तरीका ग्रामेटिकल अलग है, पर बोल सब रहे हैं। मीनिंग सबका डॉग ही है यहाँ, भले आप उसको कुत्ता बोल रहे हो, भले आप उसको डॉग बोल रहे हो, भले उसको आप इनू बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे पेड़, ट्री, बाउम, लेकिन है वो ट्री ही, लेकिन क्या है, भाषा ही है, बट हम उसको अलग अलग तरीके से संबोधित कर रहे हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे सेब के बारे में लिखा है, वैसे यहाँ पे दिया है कि देश दुनिया में भाषाएं अलग अलग हैं और लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि जैसे कि मान लीजिए हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आता है ही ईट्स एप्पल। ठीक है, तो पहले आ रहा है कर्म, क्रिया और कर्ता, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट हिंदी में ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदी में क्या हो रहा है, पहले आ रहा है वह सेब खाता है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में थोड़ा ग्रामेटिकल चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो बच्चा है भाषा अर्जन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई उसको, क्योंकि उसको बोलना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला वर्ष, जब पहले वर्ष में होता है बच्चा तो कुछ शब्द सिर्फ शब्दों को बोलना सीखता है, का, ब, म, पा, ये सब चीजें। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, विकसित होता है और उसकी वोकेबलरीज बढ़ने लगती है। वो सेंटेंस को 2 शब्दों में बोलता है, पा, म, च, दू, ऐसा बोलना सीखता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि दूसरे वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है, तो उसका शब्दकोश 300 शब्दों का हो जाता है, उसकी वोकेबलरी 300 वर्ड्स की हो जाती है। इतने शब्द उसको आने लगते हैं, ये आपकी बुक में ही लिखा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा तीसरे वर्ष में आता है, 3rd ईयर में आता है, तो उसकी वोकेबलरी 900 शब्द उसको आने लगते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो सारे शब्द बोलने लगता है। 4थे वर्ष में लिखा हुआ है, देखिए 900 शब्द सीख जाता है और इन शब्दों का प्रयोग करके बोलने और समझने लगता है आपस में, जिनके भी साथ वो रहता है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे उसके पापा हो, चाहे उसका कोई केयर टेकर हो। और फिर मम्मी आओ सेंटेंस जमा के वो बोलना सीख जाता है। जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, खाना, जो भी उसकी बेसिक नीड है
वो शब्दों को वो सेंटेंस जमा के बोल लेता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट कि हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास कि मैं जनरली हम हिंदी, मैक्सिमम बच्चे मेरे हिंदी से रिलेटेड है, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश से कनेक्ट कर लेना कि इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही होता है। तो हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, हम दोनों के बारे पढ़ा रही हूँ मैं, कि कुछ बेसिक रूल्स हैं बात करने के लिए, जनरली हम जिनका यूज़ करते हैं, जैसे कि निषेधात्मक अभिव्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, निषेधात्मक अभिव्यक्ति को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशंस, और कुछ होते हैं प्रश्नवाचक वर्ब जिसको हम क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस बोलते हैं या वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि पहले चरण में 1 से 1.5 साल में बच्चा कुछ कुछ चीज़ें बोलना सीखता है। ठीक है, नहीं दूध पीऊँगा, उसको पता है नहीं बोलना है, बट सेंटेंस कैसे जमाना नहीं पता। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 से 3 साल का आता है उसको पता हो जाता है कि मैंने दूध नहीं पिया, उसको ये बोलना है, पूरा सेंटेंस समझ जाता है। किसी भी चीज़ को मना करने के लिए नहीं, मत, ना, ये सेंटेंस का उपयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, निषेधात्मक सेंटेंस के लिए। बट जब हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो हम क्या करते हैं, वेयर, व्हाट, व्हाई, कहाँ, क्या, क्यों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हमको हाँ बोलना है, किसी को किसी चीज़ के लिए हामी भरनी है, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर हम कैसे देते हैं, हाँ या ना में, यस या नो में। तुमने खाना खाया, वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। तो इस टाइप से भाषा का विकास होता है बच्चों में स्पेशली। ठीक है, बड़े तो सीख ही जाते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप, तो हर चीज़ की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, चाहे भाषा का डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे ब्रेन का, एज के अनुसार डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर है बच्चों का भाषा सीखने का वयस्कों की भूमिका। सीखने में वयस्कों की क्या भूमिका है, सिंपल सी बात है, जो वयस्क बच्चे के साथ रह रहा है, चाहे वो उसका केयर टेकर हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, जो वो बात करेंगे, जिस भाषा में वो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसा ही सीखते हैं। हर किसी का जो एक्सेंट है वो अलग है। महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी सुनोगे तो उनका एक्सेंट अलग होता है, साउथ इंडियन की हिंदी सुनोगे तो एक्सेंट अलग होता है, इवन इंग्लिश का एक्सेंट भी अलग होता है, और नॉर्थ इंडियन का। तो भारत देश में इतना वेरिएशन है, तो पूरे अर्थ में सोचिए कितना वेरिएशन होगा। तो बच्चे देख देख कर ही भाषा बोलना सीखते हैं। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग, मुझे मम्मी चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना बच्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट धीरे धीरे पानी के साथ पानी, गुनगुना पानी, अपन ऐसा बोलते हैं ना, इस टाइप से जो भी आप बोल रहे हो, जैसे कि सी बोल रहे हो, सो बोल रहे हो, जो भी चीज़ें, कोल्ड बोल रहे हो, नहीं, जो भी वर्ड आप बोल रहे हो, ठीक है, नन्ना नन्ना पानी, गन्ना गन्ना पानी, जो भी आप ऐसा बोल रहे हो वैसा ही बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर हम जब बच्चों के साथ घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं एटमॉस्फेयर में इधर उधर, तो जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो, आप पेड़ को पेड़ बोल रहे हो तो बच्चा पेड़ बोलेगा, आप वृक्ष बोल रहे हो तो वृक्ष बोलेगा, आप ट्री बोल रहे हो तो ट्री बोलेगा। जो भी 2 से 3 साल, या मैं बोलूँ 1 से 3 साल के अंदर, क्योंकि हम इन्हीं एज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो हम बच्चों के साथ शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस भी वस्तु के लिए, बच्चा उसी चीज का प्रयोग उस वस्तु के लिए करेगा। अगर मैं कुत्ते को देख के कुत्ता बोलती हूँ तो बच्चा कुत्ता ही बोलेगा, अगर मैं डॉग बोलना सिखाती हूँ डॉग ही बोलेगा, अगर मैं एनु बोलती हूँ तो एनु ही बोलना सीखेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों में विकास होता है, किसका, लैंग्वेज का, भाषा का, और इसी में बड़ों का योगदान होता है। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसा करें, हाउ चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज। जब वो उन्हें कोई चीज़ चाहिए है, अपने और ध्यान एकत्रित करना है, तो बच्चे चिल्ला के बोलते हैं। ठीक है, कब करते हैं, सूचना देने के लिए कि देखो ट्रेन आ रही है, देखो बस आ रही है, देखो पेड़ है, इस टाइप से। खेल रहे हैं तो किसी गुण को बताने के लिए, देखो मैंने किक किया, देखो बॉल कितनी सुंदर है, देखो मैंने बॉल को उछाला, इस प्रकार से। ठीक है, सवाल पूछने के लिए कि सूरज का कलर हरा क्यों है, हालांकि हरा नहीं होता, सूरज आज पीला क्यों दिख रहा है, सूरज आज ऑरेंज क्यों दिख रहा है, आज सुबह सुबह सूरज अलग कलर का क्यों है, बादल ऐसे कलर के क्यों हैं, आज काले क्यों हैं। तो जब प्रश्न पूछते हैं बच्चे, तो भी उनमें भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो प्रश्न पूछने के दौरान, अपने आप को प्रदर्शित करने के दौरान, किसी चीज को दिखाने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फिर हमारी यहाँ आती है यूनिट नंबर 15, जो कहती है सामाजिक संवेदात्मक विकास, बढ़ते हुए संबंध और स्वयं का उभरना, बच्चों के बारे में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिंग रिलेशनशिप एंड इमर्जिंग सेल्फ। अपने बारे में, अपने आप को उभरना, अपने आप को थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, सामाजिकृत हो रहे हैं, सोशलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, लिखा है स्वायत्तता का विकास करना, डेवलपिंग ऑटोनॉमी। अब उसको ये लगने लगा है कि अब मैं बड़ा होने लगा हूं, मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ। हर बात पर ना बोलना, जैसे मम्मी ने बोली सीढ़ी नहीं चढ़ो, नहीं मानेंगे बात, सीढ़ी चढ़ेंगे। मम्मा ने बोले झाँको नहीं, कहीं झाँकेंगे बच्चे। मम्मा ने बोली कि बेटा पैर नहीं हिलाओ, तो हिलाएंगे। तो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है,
ठीक है। उनको ये लगता है चम्मच से मैं खाना खा ही लूंगा। कुछ बच्चे खाने लगते हैं, कुछ नहीं खाने लगते, बट उनको लगता है मैं कर लूंगा। जैसे मम्मा ने बोले सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, मेरा हाथ पकड़ो, उनको लगता है नहीं, मम्मा का हाथ छोड़ के हम सीढ़ी चढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें, अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य करने की इच्छा करना, ठीक है। फिर कभी कभी बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहन का जो प्रभाव है वो कैसे होता है, इफेक्ट ऑफ डिस्करेजमेंट। जब बच्चा कोई कार्य करता है और हम उसको डांट देते हैं, मना कर देते हैं, तो उसके अंदर ये फीलिंग आती, अच्छा मैं ये नहीं कर सकता क्या, या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को या किसी को भी जो केयर टेकर है या पालन करता है। हमें उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम ये कार्य कर सकते हो, बट उसको सही तरीके से बताना है। अगर बच्चा कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, उसको सिखाना है कैसे करना है। उसको ये नहीं बताना है कि तुम ये कर ही नहीं सकते हो। वो कर पाएगा, हो सकता है उसको उस चीज़ को सीखने में समय लगे, जैसे सीढ़ी चढ़ने में, चम्मच से खाना खाने में, बॉल कैच करने में, ये सारी चीज़ें। तो आसपास के लोग, पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, इन सब की भूमिका होती है बच्चे को उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसके संज्ञानात्मक विकास में, उसके मोटर डेवलपमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाल विकास और परोपकार की भावना, ठीक है। अब इसमें बच्चे का और डेवलपमेंट हो रहा है कैसे, इस एज में, मतलब 2 से 3 साल के अंदर बच्चा आपस में शेयरिंग करना सीखता है, जिसको कहते हैं परोपकार की भावना, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी, है ना, अल्ट्रिज्म एंड एम्पैथी। इसमें जब अल्ट्रिज्म होता है, जब बच्चा शेयरिंग करता है, हम बच्चा किसी को पेन दे रहा है ये सोचे बिना कि वो मुझे बदले में पेन दे या ना दे, इसको अल्ट्रिज्म बोलते हैं। बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे बच्चे की मदद करना है, किसी बड़े की मदद करना। एम्पैथी यानी सहानुभूति, उसने देखा कि कोई बच्चा गिर गया और वो रो रहा है, उसको जाके सहानुभूति देना कि रो मत, या खुद को भी तकलीफ महसूस होना कि अरे तुम गिर गए, तुम्हें तकलीफ हुई, तो उसकी भावनाओं को खुद फील करना, ठीक है, ये होती है एम्पैथी। ठीक। और भय, क्रोध और आक्रामकता, जब बच्चा बिजली कड़कते हुए पहली बार सुनता है, या बादल गरजते हुए देखता है, या बहुत लाउड स्पीकर देखता है। मैंने अपना एग्जांपल बताऊं कि मेरी बेटी लगभग 2 से 3 साल के अंदर में पटाखे फोड़ने में या कोई लाउड स्पीकर में बहुत डरती थी, क्योंकि उसे नया था उसके लिए साउंड, उसको लगता था पता नहीं क्या ही हो रहा है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। क्रोध और आक्रामकता, जब बच्चे में उसके मन के मुताबिक कार्य नहीं होते तो वो क्रोध आ जाता है, उसको क्रोध उत्पन्न होता है, और यही व्यवहार आक्रामकता में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मार्केट जा रहा है अपनी मम्मी पापा के साथ, उसने कहा मुझे कार चाहिए, हमने उसे डांट के मना कर दिए, उसको गुस्सा आ जाता है और वहीं वो गुस्सा होकर तोड़ फोड़ करने लगता है, सर पटकने लगता है, हाथ पे पटकने लगता है। तो ये चीजें उस बच्चे में ना आए, इसके लिए हमें उसको प्यार से समझाना है कि बेटा देखो आज हम मार्केट तो आए हैं, बट हम कार लेने नहीं आए क्योंकि हम उतने पैसे लेके नहीं आए। या हम ये समझा सकते हैं कि ये कार तो सेम हमारे घर में है। तो हमें उसको टैकल शांति से करना है, ताकि उसमें ये आक्रामकता की भावना ना आए, एग्रेशन ना आए, ठीक है। फिर है स्वसंकल्पना, जिसको हम बोलते हैं द सेल्फ कॉन्सेप्ट। बच्चे हाँ मैं कार्य कर सकता हूँ की भावना आने लगती है, साइकिल चलाने सीखने लगता है, रस्सी कूदना सीखने लगता है। ये सारी भावनाएं बच्चे के अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं, और इसमें पालनकर्ता की, पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है स्टूडेंट। यूनिट नंबर 16, विकास को बढ़ावा देने वाले खेल क्रियाएं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, खेल, जिनके माध्यम से बच्चों की एक्टिविटीज़ इंप्रूव होती है, हाथ पैर अलग अलग बॉडी के अंग उपयोग करते हैं बच्चे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्पेशली जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे कहा जाता है कि खेल के माध्यम से, यानी कि प्ले वे मेथड में एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये उम्र बच्चों के खेलने की है। तो खेल ऐसे होने चाहिए कि बच्चे खेल खेल के चीज़ें लर्न कर पाएँ। तो वही है हमारा ये टॉपिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं खेल क्रियाएं, खेल क्रियाओं की विशेषताएं, ठीक है। क्रियाएं हो सकती हैं संज्ञानात्मक, भाषा, क्रियात्मक और सामाजिक, जिसमें बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें बच्चे बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चे कूद रहे हैं, हाथ पैर का उपयोग हो रहा है। और कुछ ऐसे खेल हो सकते हैं जहाँ बच्चे सोशलाइज्ड हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, जिसमें टीम वर्क वगैरह होता है, ठीक है। खेल क्रियाओं के उदाहरण जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, चलने वाले खेल, दौड़ने वाले खेल, दूसरे तक देखने वाले, ढूंढने वाले खेल, बॉल पकड़ना फेंकना, रेत में आकार बनाना, पानी में डूबने वाली चीज़ों को देखना, तैरती हुई चीज़ों को देखना। ये ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्ले हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ गेम, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे जो तनाव मुक्त हो, अब हमें कैसे प्लान करना है गेम जिसमें बच्चे स्ट्रेस फ्री हों, ठीक है। हम मनोरंजन की क्षमता, मनोरंजन के लिए जो हम प्ले इनके लिए प्लान कर रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए हो, इसलिए नहीं कि दक्षता। देखा होगा आपने प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो स्पोर्ट्स मीट वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं बच्चों को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज नहीं देते। इस उम्र में बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती कि फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, क्या रैंक लग रही है।
इम्पॉर्टेंट है कि सी विल बी एबल टू प्ले, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करे, खेले, ठीक है। और हमें प्लान कैसे करना है गेम, सरल से कठिन की ओर, ये इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर साफ सफाई का ध्यान रखना होता है कि खिलौने साफ सुथरे हों, आकर्षित हों, प्रेरक हों, हानिकारक ना हो, कोई टॉक्सिसिटी ना हो उनमें, कलरफुल हों, जिसकी बॉल्स अलग अलग आकार, इससे बच्चे खेलते हैं और लर्न भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 13 से 36 महीने में खेल के समय बच्चों के हमें ध्यान देना है साफ सफाई का, जैसे मैंने पहले बताया। प्रेरणादायक खेल हो, किसी भी चीज़ से कोई हानि ना पहुंचे बच्चों को, कलरफुल हो, जैसे कि हम खुद भी बना सकते हैं प्ले, है ना। मतलब ये गवर्नमेंट से भी रूल्स आते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं चल रही हैं प्री प्राइमरी के लिए, वहाँ पे कि आप खुद से जो नेचुरल है ना, ऑर्गेनिक जो कॉटन है उसका यूज़ करें आप बच्चों के लिए प्ले बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, ताकि उनको कोई टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल कॉटन भी आता है जो बच्चों को नुकसान भी पहुंचाता है। तो ऐसे खेल हो, कागज के हो, कोई सिंथेटिक चीज़ ना हो, ठीक है। मिट्टी का यूज़ करो, ऐसा केमिकल वाले क्ले भी आते हैं जिनका बच्चा यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। टॉय भी ऐसे हो, मिट्टी के हो या कागज के हो या ऐसे कपड़े के या ऐसे कपास के हो जिससे बच्चे को एलर्जी ना हो। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना हो, बच्चों को पॉइजनस ना हो, बच्चे खुश हों, लर्न करें, कलर सीखें, शेप सीखें, अंतर करना सीखें। ये सारी चीज़ें हमारे इस पूरे ब्लॉक नंबर हमने 3 में पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो पूरे ब्लॉक नंबर 3 में 12 महीने से लेकर 36 महीने के बच्चों के बारे में हमने ब्रेन के डेवलपमेंट में, मांसपेशियों के डेवलपमेंट में, और सोशलाइज्ड हुए हैं बच्चे, और क्या क्या वो खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वो बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करें, बहुत सारे कमेंट करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया। आप खुद सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक एक चीज़ को बनाने में, फिर उसको मॉडिफाई करके आप लोगों को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है, ताकि आपको बुक मनोरंजक लगे पढ़ने में। इसीलिए तो बुक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि पढ़ने में मजा आए। थोड़ी बुक्स आपकी उतनी इनोवेटिव नहीं है जो इग्नू ने प्रोवाइड किया है, तो मैंने उसी बुक को बेस बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। कमेंट करिएगा। और वो बच्चे जो 2026 के नए एडमिशन लिए हुए हैं, या कोई 25 वाले जिन्होंने अपना कोई भी फाइल का काम नहीं किया है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कोई भी, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फाइल्स परचेस करके अपनी फाइल बना सकते हैं स्मूथली घर में बैठ के। कॉम्बो लेने पे हम कंप्लीटली गाइड करते हैं और अपने ग्रुप में एग्जाम्स तक ऐड रखते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देकर अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।